Everyone, welcome to Inside Homeopathy. Today I will discuss about Aphoric 29 of Hahnemann. 29 Hahnemann says, as every disease not entirely surgical consists only in a special morbid dynamic alteration of our vital energy. जैसे कि एफोरिन 29 में बताते हैं, हर बीमारी जो पूरी तरह सर्जिकल नहीं है, वास्तव में हमारे वाइटल फोर्स की एक विशेष डायनेमिक अल्ट्रेशन के कारण हुआ है. Of the principle of life manifested in sensation and motion. So, in every homeopathic cure, this principle of life, dynamically altered by natural disease, is seized through the administration of a medicinal potency selected exactly according to symptom similarity by a somewhat stronger similar artificial disease manifestation. मतलब अगर कोई भी बीमारी एफोरिन 29 मेनली मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर को बताता है. अगर कोई भी बीमारी हुआ वो हम लोग को सेंसेशन और मोशन के कारण हम लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं. फिर वो होम्योपैथिकली उसको क्योर किया जाता है सिम्टम्स को सिमिलरिटी मैच करने के बाद. और फिर बाय दिस द फीलिंग ऑफ द नेचुरल वीकर डायनेमिक डिजीज मैनिफेस्टेशन की सीजेस एंड डिसअपेयर्स. उसके बाद जो नेचुरल डिजीज है वो डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मेडिसिन एक फिजिशियन होम्योपैथिक फिजिशियन देता है वो स्ट्रॉन्गर होता है नेचुरल डिजीज से. दिस डिजीज मैनिफेस्टेशन नो लॉन्गर एग्जिट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ विच इज नाउ ऑक्युपाइड एंड गवर्न मेयरली बाय द स्ट्रॉन्गर artificial disease manifestation. This artificial disease manifestation has soon spent its force and leaves the patient free from disease cured. उसके बाद जो हम लोग आर्टिफिशियल डिजीज देते हैं वो भी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है और पेशेंट फ्री हो जाता है. नाउ डायनेमिक्स थस फ्रीड एंड कैन नाउ कंटिन्यू टू कैरी लाइफ ऑन इन हेल्थ. This is most highly probable process rests upon the following proposition. और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर हैनीमैन ने एफोरिज्म 29 में बताए हैं कि हर डिजीज़ जो सर्जिकल नहीं है वो हमारे वाइटल फोर्स का डायनेमिक अल्ट्रेशन रीअरेंजमेंट के कारण होता है. और हम लोग इसको सेंसेशन और मोशन के रूप में हम लोग को जो पता चलता है एक्सटर्नली, फिर हम लोग इसको फील कर सकते हैं. होम्योपैथी में इलाज कैसे किया जाता है ये सब एफोरिन 29 में बताया गया है, जिसको हम लोग पार्ट वाइज हम आज डिस्कस करते हैं. इलाज कैसे काम करता है होम्योपैथी में, तो उसी को बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर. तो बीमारी का कारण पहले जानना है कि बीमारी का कारण क्या है. बीमारी इसलिए होती है क्योंकि जीवन में वाइटल फोर्स पर एक नेचुरल वीकर डायनेमिक डिजीज का इफेक्ट पड़ता है. वाइटल फोर्स पर कोई भी डायनेमिक नेचुरल डिजीज का इफेक्ट पड़ता है. उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इलाज का तरीका क्या है, होम्योपैथिक इलाज का तरीका क्या है. जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो वह मेडिसिन सिमिलर सिम्टम्स के आधार पर सिलेक्शन की जाती है. जो पेशेंट का सिम्टम्स है उसको हम लोग मटेरिया मेडिका से उस तरह सिमिलर सिम्टम्स मिला करके मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे. और थोड़ी अधिक स्ट्रॉन्गर होती है जो मेडिसिन होता है, आर्टिफिशियल मेडिसिन जो हम लोग पेशेंट को देते हैं वो नेचुरल डिजीज से थोड़ा अधिक स्ट्रॉन्गर होता है. फिर इसमें क्या होता है, यह दवा मेडिसिन जो है शरीर में एक आर्टिफिशियल बीमारी प्रोड्यूस करती है. मेडिसिन बॉडी में आर्टिफिशियल बीमारी प्रोड्यूस करती है. उसके बाद यह आर्टिफिशियल बीमारी स्वाभाविक जो बीमारी है नेचुरल डिजीज उससे अधिक पावरफुल होता है. इसीलिए वाइटल फोर्स अब नेचुरल डिजीज़ को महसूस करना बंद कर देता है. अगर हम लोग को मतलब नेचुरल बीमारी हुआ है और हम लोग उसको आर्टिफिशियल डिजीज़ देते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया नेचुरल से, तो हम लोग का जो वाइटल फोर्स है वो नेचुरल डिजीज़ को फील नहीं करता है, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्गर हो गया तो उस स्ट्रॉन्गर वाला को फील करता है और पूरी तरह से आर्टिफिशियल डिजीज़ पर फोकस हो जाता है हम लोग का वाइटल फोर्स.
और जब आर्टिफिशियल डिजीज़ का तब फिर हम लोग का बॉडी एक ही चीज़ पर फोकस करता है, आर्टिफिशियल डिजीज़ पर, तब वाइटल फोर्स आर्टिफिशियल डिजीज़ का प्रभाव फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नेचुरल डिजीज़ को आर्टिफिशियल डिजीज़ कम किया और फिर आर्टिफिशियल डिजीज़ का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर वाइटल फोर्स हम लोग का शरीर बीमारी से फ्री हो जाता है। वाइटल फोर्स हर बीमारी से फ्री हो जाता है। अब वाइटल फोर्स नॉर्मल शरीर को फिर से हेल्थी स्टेट में रिस्टोर कर लेता है। और ये एफोरिज्म 29 का मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर है। इसको हम लोग इन शॉर्ट देखते हैं कि नेचुरल डिजीज आया बॉडी में, फिर डीअरेंजमेंट हुआ, डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स हो गया, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने पे उसका जो आर्टिफिशियल मेडिसिन लिए वो स्ट्रॉन्गर और सिमिलर होगा और फिर वो धीरे धीरे बॉडी उसको फील करना बंद कर देगा नेचुरल डिजीज को। फिर आर्टिफिशियल डिजीज भी धीरे धीरे शरीर से फ्री हो जाता है। नेचुरल डिजीज का इफेक्ट पहले खत्म हुआ, फिर आर्टिफिशियल डिजीज का भी इफेक्ट खत्म हो गया, फिर रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। अगर आप लोग को एफोरिज्म 29 का वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें और फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।